हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एसटीआई पर। दोस्तों, मैं गोविंद श्रीवास्तव आपको अपने प्लेटफॉर्म पर मैथ और रीजनिंग की क्लास कंप्लीट करा रहा हूँ। मैंने मैथ में आपको काफ़ी चैप्टर करा दिए हैं, जिसमें मेरा चल रहा था वर्गमूल और घनमूल, जिसमें मैंने पार्ट 1 आपको दे दिया है, जिसमें मैंने आपको वर्ग और वर्गमूल कंप्लीट और अच्छी तरीके से करा दिया है। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो आप हमारे पिछले पार्ट में जाइए, हमारे प्ले लिस्ट में जाइए, आप हम उस पार्ट को देखिए। तो अगर देखते हैं दोस्तों, इसके अलावा आज हमारा चैप्टर क्या है, घन और घनमूल। ये किसका पार्ट 2 रहेगा। पार्ट 1 वर्ग और वर्गमूल का था, ये पार्ट 2 रहेगा घन और घनमूल का। तो देखते हैं दोस्तों, हम समझते हैं घन क्या होता है। पहले हम समझते हैं घन क्या होता है। घन घन क्या होता है, जिसको हम इंग्लिश में क्यूब बोलते हैं और घनमूल को इंग्लिश में क्यूब रूट बोलते हैं। ठीक है, वर्ग को इंग्लिश में स्क्वायर बोलते हैं और वर्गमूल को स्क्वायर रूट बोलते हैं। तो देखते हैं, किसी संख्या का उसी में 2 बार गुणा कर दिया जाए। अगर किसी संख्या का उसमें 2 बार गुणा कर दिया जाए, किसी संख्या का उसमें अगर 2 बार गुणा कर दिया जाए तो उसे हम घन कहते हैं। घन कहते हैं दोस्तों। घन क्या होता है, अगर किसी संख्या का उसी का 2 बार गुणा कर दिया जाए तो उसे घन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, 2 इंटू 2 इंटू 2, ये एक संख्या थी, इसमें इसी का 2 बार गुणा कर दिया गया तो हमारा कि ये क्या बन गया, 8। ये हमारा क्या हो गया, 2 का घन हो गया। और एग्जाम्पल देखते हैं, x इंटू एक्स इंटू एक्स, एक्स 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 क्या हो जाएगा, एक्स क्यू। ये हमारा क्या बन गया, x का घन बन गया। और एग्जाम्पल देखते हैं, 6 इंटू 6 इंटू 6, 36, 36 चंगा 216, ये हमारा क्या बन गया, इसका घन बन गया। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा घन क्या होता है। अगर किसी संख्या का उसमें 2 बार गुणा कर दिया जाए तो उसे हम घन कहते हैं। अब दोस्तों क्या होता है, हमें कुछ तो याद होने चाहिए। वैसे हमें याद तो कम से कम 20 तक तो कम से कम याद होने चाहिए, तो आपको हम 20 तक लिखा दे रहे हैं। ठीक है, उसी से हम घनमूल निकालने का एक इतना अच्छा तरीका लाए हैं कि आप लोग सिर्फ 1 सेकेंड में घन निकाल सकते हैं। और उसके हम शॉर्ट वीडियो भी आपको ट्रिक में बना के देंगे, जो आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। देखिए, पहले हम आपको 20 तक घन बताते हैं क्या होता है, ये हम लिखा देते हैं। ये तो आपको रटे होने चाहिए, तभी वो ट्रिक भी काम आएगी। जैसे 1 का घन क्या होता है, 1 इंटू 1 इंटू 1 इक्वल टू 1, 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू 8, 3 इंटू 3 इंटू 3 इक्वल टू 27, 4 इंटू 4 इंटू 4 इक्वल टू 64, 5 इंटू 5 इंटू 5 इक्वल टू 125, 6 इंटू 6 इंटू 6 216, 7 इंटू 7 इंटू 7 इक्वल टू 343, 8 इंटू 8 इंटू 8 512, 9 इंटू 9 इंटू 9 729, 10 इंटू 10 इंटू 10 इक्वल टू 1000। ये क्या होगा, घन। कितने, 1 से 20 तक हम लिखे दे रहे हैं, 1 से 20 तक घन। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये याद होंगे तो आपको घनमूल भी निकल जाएंगे। ठीक है, आपको सवाल करने में सरलता भी मिलेगी। ठीक है, अगर आप एग्जाम में आपको यही नहीं याद होंगे तो आप पहले इसको करेंगे फिर सवाल लगाएंगे, तो ऐसा नहीं करेंगे आप लोग। अब लिखते हैं 11 इंटू 11 इंटू 11 इक्वल टू 1331, 12 इंटू 12 इंटू 12 इक्वल टू 1728, फिर 13 इंटू 13 13 इंटू 13 इंटू 13 इक्वल टू 2197,
14 इंटू 14 इंटू 14 2744। फिर 15 इंटू 15 इंटू 15 3375। फिर 16 इंटू 16 इंटू 16 4096। 17 इंटू 17 इंटू 17 ये क्या होता है 4913। 18 इंटू 18 इंटू 18 ये किसका होता है 5832। 5832। फिर क्या होता है 19 इंटू 19 इंटू 19 ये किसका होता है 6859। 20 इंटू 20 इंटू 20 ये कितना होता है 8000। तो दोस्तों आपको इतना तो याद होना चाहिए, आपको अपनी जुबान पे इतने घन तो रटे होने चाहिए। जैसे मैंने आपको वर्ग भी बताए थे 1 से 30 तक, उसी प्रकार आपको घन भी रटे होने चाहिए। तो देखते हैं, आपको एक बार याद कराने की कोशिश करते हैं। मैं अपनी क्लास ही में आपको याद कराने की कोशिश करता हूँ। 1 का घन 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 344, 8 का 512, 9 का 729, 10 का 1000, 11 का 1331, 12 का 1728, 13 का 2197, 14 का 2744, 15 का 3375, 16 का 4096, 17 का 4913, 18 का 5832, 19 का 6859 और 20 का घन क्या होता है 8000। तो आप लोग इसे नोट कर लें और 2-3 बार अगर रिवाइज करेंगे तो आप लोगों को याद हो जाएंगे सरलता से। तो नोट कर लिया होगा आपने। और दोस्तों देखना, एक हम आपको यहीं पे आपको बता दे रहे हैं, जब हम घनमूल निकालेंगे तो हमें क्या याद रखना पड़ेगा। देखना, हमें इसका यूनिट डिजिट जरूर याद रखना पड़ेगा। जैसे अगर 1 का हम कहीं करेंगे तो 1 का यूनिट डिजिट घन करेंगे क्या आएगा 1, 2 का करेंगे क्या आएगा 8, 3 का 27, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 7 का 3, ठीक, 3 का 7, 7 का 3 आ रहा, 8 का 12, 9 का 9 और 10 का 0। मतलब इनके मुझे अगर यूनिट डिजिट याद होंगे तो हम घन मूल चुटकियों में निकाल सकते हैं। ऐसी ट्रिक आपने कभी नहीं पढ़ी होगी जिस प्रकार आज मैं बता रहा हूं आपको घन मूल निकालना। ठीक है, तो 1 का अगर यूनिट डिजिट 1, 2 का 8, 3, देखना 2 का 8 तो 8 का 2 होगा, 3 का 7 तो 7 का 3 होगा, 4 का 4 ही, 5 का 5, 6 का 6, 7 का 3, 8 का 2, 9 का 9, 10 का 10 याद हो गए। 1 का 1, 2 का 8, 8 का 2, 3 का 7, 7 का 3, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6 और 8 का 2, 9 का 9, 10 का 0। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद हो गए। अब हम आपको बताते हैं घनमूल निकालना। देखना, घनमूल निकालने की विधियां तो कई होती हैं। जैसे मैं आपको एक गुणनखंड विधि बताऊंगा, आप उसके पहले गुणनखंड करके हम आपको दोनों तरीके बताते हैं कैसे निकाल सकते हैं आप। देखिए, लेकिन मेरा मकसद क्या है, आपको एग्जाम में सबसे आगे निकलना है। यही नहीं कि एक क्वेश्चन में आप 5 मिनट लगा दें, और एग्जामिनर आपको यही कराना चाहता है, लेकिन अब ऐसा होगा नहीं। देखिए, हमने क्या बताया आपको, घनमूल। अब घनमूल क्या होता है दोस्तों? घनमूल क्या होता है, जैसे मैंने बोला ये 64 लिखा है, मुझे इसका क्या निकालना है घनमूल। जब इस रूट के ऊपर ये क्यों लिखा हो तो मुझे इसका मतलब क्या होता है घनमूल। अगर इसके ऊपर इसका मतलब क्या होता है, अगर ये लिखा नहीं होता है लेकिन इसका मतलब क्या होता है वर्ग होता है, तो यहाँ अगर हम 2 मान भी सकते हैं। इसके ऊपर ये 4 का वर्ग वो निकालना पड़ता है, इसके 5 के घातों में निकालना पड़ता है। तो इसी प्रकार अगर मुझे जैसे 64 के ऊपर अगर इन्होंने 3 लिख दिया तो इसका मतलब क्या होता है कि मुझे इसका घनमूल निकालना है। तो इसका घनमूल क्या होता है 4। ये तो चलो मुझे याद था तो मुझे निकल गया आराम से। ठीक है, अब हम कैसे निकालेंगे देखना। एक विधि होती है गुणनखंड विधि। सबसे पहली विधि कौन सी होती है, गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। अब आप बताइए, देखिए मैंने आपसे बोला मुझे 64 का क्या निकालना है घनमूल निकालना है। गुणनखंड विधि क्या होती है, मुझे इसके गुणनखंड करने हैं। आपको मालूम है सबसे पहले छोटी संख्या से चलते हैं, 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 2 चाकू 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। जब मैं गुणनखंड विधि वर्ग निकाल रहा था तो मैं क्या करता, सजातीय मान 2 2 का जोड़ा बना रहा था।
अब मुझे घनमूल निकालना है, तो मुझे सजातीय मान में क्या करना पड़ेगा, 3 का जोड़ा बनाना पड़ेगा। जैसे मैंने इसको 3 का जोड़ा बना लिया, इसको 3 का बना लिया। इसमें एक जोड़ा जब 3 का बनेगा सेम संख्या समान संख्याओं का, तो उसमें एक संख्या हम ले लेंगे। जैसे इसका मैंने जोड़ा बना लिया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये एक जोड़ा, ये एक जोड़ा, इससे एक ले लिया 2, इससे एक 2 ले लिया, तो ये मेरा किसका घनमूल निकला, 4 का निकला दोस्तों। किसका निकला, 4 का घनमूल निकला। तो आपको गुणनखंड विधि भी समझ में आई होगी। देखना गुणनखंड विधि क्या है, आपने 64 लिखे, सबसे पहले छोटी संख्या से चलेंगे हम। 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 चाकू 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, इसके मैंने जोड़ा बना लिए, 2 2 बाहर निकाल लिए, 2 इंटू 4। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरी गुणनखंड विधि हो गई। इसके हम और आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं अभी। देखिए, जैसे मैंने किसी ने आपको दे दिया 216, मुझे इसका क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। गुणनखंड विधि से निकालते हैं। हम क्या करेंगे, पहले 2 से काटते हैं। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10, 2 चाकू 8, 27 दूनी 54। फिर अब ये किससे कटेगा, 3 से कटेगा। 3 नेम 27, अब किससे कटेगा, 3 त्रिका 9, अब किससे कटेगा, 3 एकम 3। अब मैंने आपको क्या बताया, अब मुझे इनके क्या बनाना है, सजातीय जोड़ा, मतलब इनका जोड़ा बनाना है। 3 का जोड़ा बना लिया। पहला जोड़ा क्या बना, 2 इंटू 2 इंटू 2, दूसरा क्या बना, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 के जोड़े बन गए। इससे 2 बार निकाल लिए, इससे 3 बार निकाल लिए। ये किसका घनमूल निकला, 6 का। आया समझ में। आपको पेपर करना नहीं, पेपर फाड़ना है। ठीक है, मैथ में 5 में 5 नंबर चाहिए आपके। और कोई चीज़ अगर बाई चांस समझ में ना आए तो आप हमारी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको उसका आंसर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको घनमूल ये तरीका आया होगा। अब देखिए दोस्तों, आज के ज़माने में कंपटीशन में इतना सरल भी नहीं पूछा जाता है कि आपको 216 का वर्गमूल घनमूल पूछ दिया जाए। ये तो आपको खैर याद ही होंगे क्योंकि मैंने लिखा दिए हैं 20 तक। अब हम क्या करते हैं, हम बड़े बड़े घनमूल चुटकियों में निकालना सीखते हैं। यहाँ लिखो, चुटकियों में निकालें घनमूल। चुटकियों में निकालें घनमूल। घनमूल देखिए, जैसा कि आपको मालूम है, आप हमारी मैथ की वीडियो में हीरो बनने जा रहे हैं। तो देखिए, चुटकियों में घनमूल निकालना। अब देखना दोस्तों, आपको क्या होना चाहिए, आपको सबसे पहले 2 चीज़ें याद होनी चाहिए। सबसे पहले आपको 1 से 20 तक घन आपको रटे होने चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल रटे होने चाहिए। जैसे कोई पूछे 6 का वर्ग 216, 10 का 1000, 11 का 1331, 12 का 1728, 14 का 2744, आपको इसी प्रकार रटे होने चाहिए बिल्कुल। और एक चीज़ क्या करनी, आपको 1 से लेके 10 तक घनों के डिजिट मालूम होने चाहिए, मतलब उनका इकाई अंक मालूम होना चाहिए। जैसे 1 का इकाई अंक, अगर 1 का घन करेंगे 1, 2 का 8, तो 8 का 2 होगा। अगर 2 का इकाई अंक 8 है घन, और 8 का 2 होगा। 3 का 7, तो 7 का 3, 4 का सेम रहेगा, 5 का सेम रहेगा, 6 का सेम रहेगा, 7 का 3, 8 का मैंने 2 बताया, 9 का 9 रहेगा, 10 का 0 का मतलब 0 रहेगा। तो अब हम आपको बताते हैं। जैसे मैंने बोला आपसे, देखना तरीका सीखना, मैंने बोला 40 96, मैंने सबसे बोला 40 96 का घनमूल निकालना है, मुझे निकालना है। ये संख्या दे दी गई। सबसे पहले मुझे क्या करना है, घनमूल निकालने में इसका पीछे से 3 का जोड़ा बनाना है। क्या बनाना है, जोड़ा बनाना है। मैंने जोड़ा बना लिए जोड़ा। अब आप ये बताइए, जब 3 का जोड़ा बना लिया, मेरे पास बचा क्या आगे, एक ही संख्या तो बची। अब ये बताइए, ये किसके घन के आसपास है, 1 के घन के आसपास है, 2 के आसपास है, 3 के आसपास है, 4 किसके घन के आसपास है, मतलब इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक, और ये जब मैंने जोड़ा बनाया तो इसका इकाई अंक क्या आ रहा था, 6 आ रहा था। अब ये बताइए, मैंने आपको बताया कि 6 इकाई अंक किस में आता है, मैंने बताया था आपको 6 इकाई अंक सिर्फ 6 का जब घन करेंगे तभी 6 आएगा। तो मैंने इसके पीछे भी तो आएगा 6, ये तो कन्फर्म है। अब ये किसके आसपास आ रहा था, 1 के आसपास, 1 का घन 1, 2 का 8, ये तो ज़्यादा हो गया यार, मुझे कम करना है, तो मुझे 1 ही का घन चाहिए। तो ये मेरा किसका घन हो गया, 16 का। आया समझ में। देखना दोबारा, सबसे पहले मुझे क्या करना है, इसकी 3 से
पीछे जोड़ा बनाना है। इसमें 4 संख्याएं थी, मैंने 3 का जोड़ा बना लिया, मेरे पास बची क्या, एक संख्या बची। अब क्या करना है, ये इकाई अंक मुझे देखना है। ये इकाई अंक 6 किसके घन में आता है, इकाई अंक 6 सिर्फ 6 के घन में आता है 6 लिख दिया। इसके बाद जो 4 ये संख्या है, जो एक बचा था, एक अंक जो बचा था, ये किसके घन के आसपास है। अगर 1 का घन करेंगे 1, 2 का करेंगे 8, तो ये ज़्यादा हो जाएगा, तो मुझे किसका लिखना है, 1 ही लिखना है। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 16। अब आया होगा आपको समझ में। अगर समझ में आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके बताना कि ये ट्रिक कैसे लगी आपको। अब देखिए, अब हम आपको बड़े से बड़े बताते हैं। जैसे मैंने लिखाया आपको 68, 59 का मुझे घन निकालना है। किसका निकालना है, 68 और 59 का। फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 का जोड़ा बनाना पड़ेगा। बना लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब ये बताइए, इकाई अंक 9 किसके घन में आता है, इकाई अंक 9 किसके घन में आता है भाई, इकाई अंक 9 के घन में तो आता है। हमने यहाँ पे लिख लिया 9, हमने यहाँ पे लिख लिया 9, यहाँ पे लिख लिए 9, क्योंकि 9 के घन में आता है। अब ये 6 बताइए, ये किसके घन के आसपास है, 1 का घन 1, 2 का 8, ज़्यादा हो जाएगा, तो ये किसके घन के आसपास है, 1 ही के घन के आसपास है। क्योंकि 6 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 6 से कम ही रहना चाहिए। तो ये किसके घन के आसपास है, 1 के। तो ये इसका आंसर क्या हो गया, ये 19 का घन है। देखते हुए, मतलब पेन भी नहीं चलाना आपको और आप घन निकालना सीख गए। और आपको एग्जाम्पल दिखाते हैं अभी, देखना। जैसे एक सवाल है आपका 19,683, 19,683 मैंने आपसे सबसे पहले क्या बताया, 3 का पीछे से जोड़ा बनाना है। बना लिया, 3 का जोड़ा बना लिया। ये मेरे पास बचा क्या, 19 बचा। जितने अंक बचे उसका बाद में बना लिया, 2 का इसमें बना लिया क्योंकि 3 अंक थे नहीं। अब आप ये बताइए, ये 3 जो है ये किसके घन में आता है, मतलब 3 इकाई अंक किसके में आता है। 3 इकाई अंक अगर आपको याद हो तो ये 7 के में आता है 7 में। अब ये बताइए, जब ये 3 इकाई अंक 7 में आता है और जो 19 बचा ये किसके घन के आसपास है, 1 का घन क्या होता है 1, 2 का 8, 3 का 27, ज़्यादा हो गया, तो ये 2 का 8, ये 8 के आसपास आ रहा, तो ये हमारा किसका घन हो गया, 27 का हो गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अभी हम आपको इसका एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो आप जितने चाहें उतने घन निकाल सकते हैं। अगर आपको सिर्फ ये याद हो कि ये जो इसका 3 का जोड़ा बना लें, आगे वाली संख्या का घन मुझे याद होना चाहिए, इकाई अंक बस याद होना चाहिए 1 से 10 तक। देखिए एक सवाल और, जैसे सवाल दिया गया है 175 6 से 16 616। सबसे पहले मुझे क्या करना, 3 का जोड़ा बनाना है। बना लिया। एक इकाई अंक 6 किसके घन में आता है, 6 के घन में आता है। 175 किसके घन के आसपास आएगा, 1 का घन 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216। तो 216 तो 175 से ज़्यादा हो रहा है ना। हमें किसके घन के आसपास लेना है, 5 के घन के आसपास, क्योंकि 5 का घन 125, 6 का घन 216, तो ये इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो हमारा ये किसका आंसर हो गया, 256 का। ठीक है दोस्तों, तो अब हम समझते हैं आपको कि ये घन निकालना आ गए होंगे। अब देखते हैं हम कि भिन्नों का घनमूल कैसे निकालते हैं, और जितने चाहिए उतने घनमूल ऐसे निकाल लेना। भिन्नों का घनमूल निकालें, देखें भिन्नों का घनमूल। भिन्नों का घनमूल, देखिए भिन्नों का घनमूल क्या होता है, हम इसका सूत्र क्या होता है, अंश का घनमूल बटे हर का घनमूल। ठीक, जैसे आपको कोई एग्जाम्पल दे दिया गया, एग्जाम्पल लिखिए 343 बटे 512। घनमूल मतलब मैंने बताया कि रूट क्यूब लगा होता है। अब इसका घनमूल क्या निकालेंगे, अगर आपको याद हो तो ये 7 का घनमूल होता है, ये 8 का होता है, तो 7 बटे 8 आंसर हो जाएगा इसका। ये किसका, ये 7 का घनमूल होता है, ये 8 का। ठीक, ये तो यही आंसर हो गया मेरा।
तो ये भिन्नों का घनमूल निकालना होगा। एक एग्जाम्पल और लिख लीजिए। एग्जाम्पल है 0.000216 बटे 0.000125। इसका घनमूल निकालना है मुझे। अब देखिए, इसके दशमलव के बाद 6 अंकों बाद, इसके दशमलव 6 अंकों बाद, ये दशमलव हटा दिया, इससे कोई मतलब नहीं दशमलव के। ठीक, तो मेरे पास बचा क्या, 216 बटे 125। 216 किसका घनमूल है, 6 का, 125 5 का। तो आपको ये भी घनमूल निकालना आ गए होंगे। तो भिन्नों का भी घनमूल आप निकालना सीख गए होंगे। तो आपको हम लास्ट सवाल बताते हैं एक और इसी प्रकार में घनमूल निकालने में। देखिए, इसके बाद जो इसका मेरा तीसरा पार्ट आएगा उसमें हम घनमूल और वर्गमूल के मिक्स क्वेश्चन करवा देंगे जो आए हुए एग्जामों में होंगे पिछले। देखिए, जैसे एक सवाल है, घनों के योग एवं अंतर पर प्रश्न है 0.2 का क्यूब प्लस 0.3 का क्यूब अपान 0.2 का स्क्वायर माइनस 0.2 इंटू 0.3 प्लस 0.3 का स्क्वायर का मान बताओ। मान बताओ। तो अगर जिस स्टूडेंट ने हमारी क्लास सिंप्लीफिकेशन की एल्जेब्रिक वाली पार्ट लिया होगा, सेकेंड फास्ट सिंप्लीफिकेशन का पहला पार्ट था बी वर्ड माउस का, दूसरा था एल्जेब्रिक का। अगर जिस स्टूडेंट ने हमारी वो क्लास ली होगी तो वो सवाल कभी गलत नहीं कर सकता है, क्योंकि मैंने उसमें एल्जेब्रिक में बताया था। देखिए, मैथ में क्या होता है, हर एक चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड होता है। अगर आपने एक भी वीडियो छोड़ दी तो आपकी नेक्स्ट वीडियो पक्का समझ में नहीं आने वाली है, क्योंकि उसके लिए आपको कोई वो नहीं बन जाएगा। तो आपको अपनी मैथ अच्छी करने के लिए आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। तो दोस्तों देखते हैं, अगर आपको समझ में आ रहा हो, ये हमने क्या माना था एल्जेब्रिक में, इसको ए क्यू प्लस बी क्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माने से भी मान सकते हैं। सपोज दैट एग्जाम्पल, इसका सूत्र क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू का, ए क्यू प्लस बी क्यू अपान ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यही तो है सूत्र। क्या होता है, क्यू ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। नीचे क्या है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये चीज़ सेम है, इससे ये कट गई, मेरे पास बचा क्या, ए प्लस बी। तो यही तो मेरे पास बचा है। जब मैंने इसको ए माना, इसको बी माना, तो ए प्लस बी जोड़ दो, क्या हो जाएगा, 0.2 0.3 जोड़ दो, 0.2 0.2 प्लस 0.3 0.5 हो गए। ठीक, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 0.5। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू दोस्तों।